जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ भगवान जी हमेशा रहते हैं, इसीलिए मैं निडर होकर जंगल में रहता हूँ। अंदर जानवर सब हमारे आसपास घूमते रहते हैं और हमारे पहरे में हनुमान जी महाराज रहते हैं 24 घंटा। तो दोस्तों, जंगलों में हम घूमते हुए संतों की खोज में जा रहे थे तो देखे पहाड़ी में हमें लंगोट वाले बाबा मिल गए। जंगलों के अंदर की ओर जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हम थोड़ा इनका पीछा करते हैं और देखते हैं कहाँ जा रहे हैं महाराज जी। ये देखें, तो देखिए दोस्तों कितना खतरनाक जंगल है। और महाराज बिल्कुल दौड़ते हुए चढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ जानवर भी छुपे हैं लगता है। ये कुटिया बनी थी, ये कुटिया का आकार है। अच्छा महाराज। हाँ, तो वन विभाग वाले कुटिया तोड़ गए। यहाँ पर कुटिया थी महाराज? हाँ, यहाँ रहते थे। अच्छा, साधु संत कुटिया तोड़ गए वन विभाग वाले। महाराज जी यहाँ डर नहीं लगता आपको खूंखार जानवरों? नहीं नहीं, हम तो गंगा उस पर 3-4 किलोमीटर अंदर जंगल में रात में रहते हैं। अच्छा। हाँ, जानवर सब आस पास घूमते रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारे पास नहीं आ सकते। अच्छा महाराज, क्योंकि हनुमान जी महाराज का पहरा रहता है। हाँ। यहाँ पर महाराज जी क्या है? ये मंदिर था। अच्छा। तो वन विभाग वाले यार मंदिर तोड़ गए, कुटिया तोड़ गए। अच्छा। तो यहाँ से साधु जी को भागने पड़ा है। हाँ। तो देखिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और आज से ही मैं घोषणा करता हूँ, हमारी मांग स्वीकार नहीं करते हैं। महाराज जी आपकी 3 मांगे कौन कौन सी हैं? हमारी 3 मांगे ये हैं कि सरकारी भूमि पे साधु को आजाद किया जाए। जी। अगर साधु जंगल में रहना चाहता है तो जंगल में रहे, कोई उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ये वन विभाग के लोग पूरे देश में। और गांव के पास सरकारी भूमि होती है तो वहाँ भी कोई साधु कुटिया बना के रहना चाहता है, गांव में भिक्षा करके गुजारा चलाएगा। तो गांव के पास भी सरकारी भूमि पे साधु को आजाद किया जाए, कुटिया बना के रह सकता है। इसलिए हमारी मांग है सरकारी भूमि पे पूरे देश में साधु को आजाद किया जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है, ट्रेन में जिस तरह से विकलांग की बोगी चला रही है गवर्नमेंट सरकार, तो विकलांग कौन है सरकार के? हम तो भगवान भेष हैं, साधु संत। तो हमारी बोगी क्यों नहीं चला रही है सरकार? तो हमारी मांग है कि प्रत्येक ट्रेन में साधु संत की बोगी लगना चाहिए। उस पर लिखा जाएगा साधु संत, और उसमें सिर्फ साधु संत ही चलेंगे, दूसरा कोई नहीं जाएगा। महाराज जी ये मंदिर यहाँ पहले कौन रहता था? साधु जी ने मंदिर बनवाया था। अच्छा। हिमाचल प्रदेश से आए थे साधु जी। जी। सो 2-3 साल रहे, अधिकारी आए तोड़ फोड़ गए। जी। तोड़ फोड़ गए, सो साधु जी भाग गए। अच्छा, तो यहीं पर महाराज जी की कुटिया भी थी? हाँ, वो दिखाई हमने, वो नक्शा कुटिया का पूरा वो दिखाया, वो कुटिया थी। दोस्तों आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ मंदिर। ये देखिए दोस्तों, ये मंदिर यहाँ पर बना पड़ा है। एक भाग ये है, ऊपर का है, एक भाग ये है और दूसरा भाग ये है। और बिल्कुल छोटा सा मंदिर था। देखे यहाँ पर शायद कुछ रखने के लिए बना है। भगवान जी। अच्छा, यहाँ पर ठाकुर जी थे महाराज जी। और बगल में मंदिर के आप देखेंगे तो कुटिया बनी हुई थी, पत्थरों की बनी है। चबूतरा बना है वो। अच्छा, ये चबूतरा है? हाँ, ऊपर चिप्स ये लगा है संगमरमर। अच्छा। हाँ, चिप्स। तो अब ये चबूतरा कुटिया गिर गई महाराज जी। हाँ, आ जाओ चबूतरा दिखा दो। तो ये देखिए दोस्तों, ये चबूतरा है महाराज जी। यहाँ पर पहले मंदिर था? हाँ, ये चबूतरा है, ये गड्ढा है बीच में, यहाँ मंदिर खड़ा था। अच्छा। तो यहाँ से मंदिर नीचे पलट दिया, 2 भागों में तोड़ दिया। इधर कब हो जी? हाँ, और उधर बगल में कुटिया थी महाराज जी? हाँ, उधर वो कुटिया थी जो पहले ही हमने नक्शा दिखा दिया कुटिया का। हाँ महाराज जी, यहाँ जो महात्मा रहते थे तो पानी कहाँ से लाते थे? गंगा जी से। अच्छा, इधर मंदाकिनी गंगा जी से? हाँ। तो देखिए दोस्तों, ऊंचाई से आपको दृश्य दिखाता हूँ नीचे के। और यहीं पर गंगा जी हैं। अभी तो यहाँ से दिख नहीं रही हैं, काफ़ी दूर पड़ जाती है जगह। दोस्तों पहाड़ की ऊंचाई से मैं नीचे देखे संतों की कुटिया दिखाता हूँ। यह देखिए, एक कुटिया यहाँ पर हमें दिख रही है। दूसरी तरफ देखते हैं तो यहाँ पर भी कुछ संतों की कुटिया हमें दिख रही हैं। बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर कुटिया, और काफ़ी खूंखार और डरावना जंगल है। इधर सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ भी देखिए साधु संतों की हमें कुटिया दिख रही हैं। चारों तरफ से चित्रकूट का जंगल है, और ये ऊंची पहाड़ी है। पहाड़ी के ऊपर महाराज जी भजन साधना के लिए आया करते हैं। महाराज जी आप जंगलों में ही, इतने खूंखार जंगल में रहकर क्यों भजन साधना करते हैं? इसलिए करते हैं, भगवान राम ने
जी चित्रकूट में आके 11.5 वर्ष तपस्या जंगल में की, जी तो जंगल से शक्ति प्राप्त करके भगवान जी क्यों मानव रूप में थे, जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो उन्होंने दिखाया है साधु संतों को, तो जंगल में उन्होंने तपस्या करके शक्ति प्राप्त की, तभी तो जाके लंका पे विजय प्राप्त की। और शक्ति अगर यहाँ से प्राप्त नहीं करती तो लंका पे कैसे विजय प्राप्त करती। इसी तरह से हम भी जंगल में रहते हैं, तो चित्रकूट के जंगल से मुझे भगवान की तपोभूमि से शक्ति प्राप्त करना है। और चित्रकूट तपोभूमि हो गई या तपस्या की भगवान ने, तो ये एवगों एवगों चलेगी तपोभूमि। यहाँ भगवान जी परमेश रहते हैं, इसीलिए मैं निडर होकर जंगल में रहता हूँ। अंदर जानवर सब हमारे आसपास घूमते रहते हैं और हमारे पहरे में हनुमान जी महाराज रहते हैं 24 घंटा। महाराज यहाँ खूंखार जानवर बहुत होंगे महाराज। सब है हमारे पहरे में, तो हनुमान जी महाराज रहते हैं, आसपास घूमते रहते हैं हनुमान जी महाराज। तो उस घेरे के बाहर जानवर रहते हैं, हमारे पास नहीं आ पाते। तो महाराज जी यहाँ भूख नहीं लगती, इतने जंगल में रहते हैं? अभी हमने 1 महीना का संकल्प बरसात में किया था, जल और फलाहार सभी छोड़ के। अच्छा। बिल्कुल कुछ नहीं बचो, तो हड्डी हड्डी माजर माजर सब यहाँ के महात्मा कहते थे वो तो चला जाएगा, बचेगा नहीं। और हमको देखन नहीं आते, कोई डरते थे कि वो उसमें कुछ है ही नहीं है, दुख होता था, कोई देखने नहीं आता। महाराज जी जल कहाँ से लाते हैं? गंगा जी से। अच्छा महाराज जी जंगलों से फल फूल मिल जाते हैं यहाँ? कुछ नहीं मिलते हैं, यहाँ नहीं, कुछ नहीं मिलते। जानवर हैं सब खा पी जाते हैं। जी, तो कैसे महाराज जी गुजारा करते हैं? सब भगवान ले आते हैं, संगाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, समा चावल, मूंगफली। अच्छा महाराज जी आप फलाहारी रहते हैं क्या? हम फलाहारी ही रहेंगे। अच्छा। ये तपस्या है, रामायण में लिखा है योग, जप, तप और व्रत, 4 चीजें। तो योग का मतलब हो गया भेष, और जप का मतलब हो गया राम राम भजन कर रहा है, और तप का मतलब हो गया सब कुछ छोड़ गए और भगवान के लिए बैठे, भले हमारा शरीर छूट जाए तो भगवान मजबूर हो गए फिर आते हैं। और व्रत हो गया जो हम फलाहारी रह रहे, अन्न छोड़ दिया हमने, तो फलाहार व्रत हो गया। तो ये शरीर जब तक रहेगा जब तक व्रत में ही रहेगा। जी। क्यों? इसके अंदर भगवान जी विराजी, तो काल शरीर के पास नहीं आ सकता, दूर रहेगा, काल दूर रहेगा खड़ा। इसीलिए हम जंगल में रहते हैं, सब जानवर दूर रहते हैं। क्यों? जानवर काल ही तो हैं, वो दूर रहेंगे, हमारे पास नहीं आ पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के जंगलों में महाराज जी अकेले विचरण करते रहते हैं।